मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी वर्णिका भाग 2 का पाठ 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। तो इस पाठ को हम लोग एनिमेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद इस पाठ में आए वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं और यह एक कन्नड़ कहानी है जिसका अनुवादक BR नारायण जी हैं। कहानी शुरू होता है वेंकटपुर नामक गांव से, जहां एक विधवा औरत रहती है जिसका नाम है मंगम्मा। मंगम्मा के घर उसका बेटा, उसकी बहू और एक उसका पोता रहता था। उसकी बहू का नाम नंजम्मा था। मंगम्मा दही बेचने का काम करती थी और वह अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलुरु दही बेचने जाया करती थी। इसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसे ए माजी कहकर पुकारती थी। एक दिन नंजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी, जिसे देखकर मंगम्मा अपनी बहू से कहती है, क्यों रे राक्षसी, क्यों इस बच्ची को पीट रही हो। नंजम्मा अपने सास को ही भला बुरा कहने लगती है और कहती है, आपके लाड़ प्यार ने इससे बिगाड़ दिया है। तो मंगम्मा कहती है, आने दे तेरे पति को, उसे ही कहकर तुझे डांट सुनवाती हूँ। जब उसका पति आता है तो सारी बात सुनने के बाद अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, क्या मेरी पत्नी को अपने बच्चे को पीटने का हक नहीं है? तो माँ कहती है कि तुम भी अपने पत्नी का ही पक्ष लेता है। यदि मैं तुम लोगों को बोझ लगती हूँ तो क्या मुझे अब अलग खाना बना के खाना पड़ेगा? तो उसका बेटा बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। तभी मंगम्मा कहती है, तो ठीक है, मैं आज से दोपहर से ही अपना भोजन अलग बनाऊंगी। मंगम्मा अपनी सबसे अच्छी व्यक्ति बेंगलुरु के रहने वाली माँ जी को मानती है और जब भी बेंगलुरु जाती थी तो माँ जी से ज़रूर मिलती थी और उन्हें अपनी सारी बातें सुनाया करती थी। पहले जब मंगम्मा दही बेचा करती थी तो जो उसे पैसे मिलते थे उसे वह अपने बहू के लिए गहने खरीदा करती थी। लेकिन जब उसकी बहू उससे अलग हो गई तो अब मंगम्मा के पास पैसे बचने लगे। मंगम्मा जब भी माँ जी के पास जाती थी तो देखती थी कि माँ जी मखमल का ब्लाउज पहनती है। तो मंगम्मा ने माँ जी से कहा कि माँ जी, मैं भी एक ऐसा ब्लाउज लेना चाहती हूँ, कितने का पड़ेगा? तो माँ जी ने कहा, लगभग 8 रुपये का पड़ेगा। यह सुनकर मंगम्मा घर आ गई और अगले दिन मंगम्मा दर्जी को वैसा ही ब्लाउज सीने को दे दी। लगभग 8 से 9 रुपये खर्च करने के बाद मंगम्मा भी मखमल का ब्लाउज पहनने लगी, जिसे देखकर उसकी बहू नंजम्मा
उससे जलने लगी और कहने लगी कि देखो, इसे बुढ़ापे में भी जवानी याद आ रही है। उस गांव में एक लालची, लंपट, जुआरी आदमी रहता था जिसका नाम रंगप्पा था। जब यह रंगप्पा को पता चला कि मंगम्मा के पास बहुत पैसे हैं तो रंगप्पा उसके पीछे पड़ गया और कहने लगा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, मुझे उधार दे दो, तुम्हें वापस कर दूंगा। पर मंगम्मा कहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। रंगप्पा हमेशा गांव के अमराई के कुएं के पास जो रास्ते में था पर मिलता था और उससे पैसे मांगता था। तो एक दिन मंगम्मा ने सोचा कि रंगप्पा मेरे से पैसे लेना चाहता है। तो अगले दिन मंगम्मा दही बेचने के लिए गई। तो मंगम्मा ने माँ जी से कहा, माँ जी, अब मेरे पास पैसे बच जाते हैं तो मैं ये पैसे आपके पास रखना चाहती हूँ। और अगले दिन जब यह बात नंजम्मा को पता चला कि मेरे सास का पैसा रंगप्पा मांग रहा है तो नंजम्मा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा कि वह पैसा मुझे मिल जाए। तो नंजम्मा ने अपने बेटे को बोलती है कि तुम अपनी दादी के पास जाओ और मैं जब वहाँ आऊँ तो बोलना कि मैं अब दादी के पास रहूँगा। फिर वह अपनी दादी के पास चला गया। शाम को नंजम्मा अपने पति के साथ मंगम्मा के घर जाती है। मंगम्मा से माफ़ी मांग लेती है और नंजम्मा कहती है कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी। अब हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं और आप कब तक दही बेचने का काम करोगी? अब तो आप बूढ़ी हो गई हो, तो आप दही बेचने का काम मुझे दे दो। इस प्रकार उसकी बहू दही बेचने का काम ले लेती है और मंगम्मा से कहती है कि अब आप घर पर ही रहिए और घर संभालिए। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका ये पहला अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग इस पाठ में आए वस्तुनिष्ठ, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को पहले देखते हैं, दही वाली मंगम्मा का। पहला प्रश्न है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? इसका आंसर हो जाएगा दही वाली मंगम्मा की। दूसरा प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो लेखक हो जाएंगे श्रीनिवास। तीसरा प्रश्न है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो क्या नाम था? नंजम्मा। अगला प्रश्न है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? किसका था? दही वाली मंगम्मा का। अगला प्रश्न है रंगप्पा था, तो रंगप्पा क्या था? लंपट जुआरी था, तो जुआरी हो जाएगा। मंगम्मा का किससे विवाद था? आंसर हो जाएगा बहू से। क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? ऐसा किसने कहा था? मंगम्मा ने। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में मिलता था अमराई का कुआं। अगला प्रश्न है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो बलूर के पास किसी गांव की। मंगम्मा किसी भाषा की कहानी है, यानी किस भाषा की कहानी है मंगम्मा? तो कन्नड़ भाषा की। अगला प्रश्न है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोते के लिए। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो मजबूरी से, क्योंकि वह पैसा छीनने वाला था। दही वाली मंगम्मा किसी भाषा में, यानी किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, किसने कहा था?
तो नंजम्मा ने। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो मंगम्मा ने कहा था। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या है? तो क्या था रास्ते में? अमराई का कुआं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर बेंगलुरु की। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो अपनी बहू के साथ यानी नंजम्मा के साथ। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? तो कन्नड़ कहानियों से। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली इनमें से कौन है? तो कौन थी? मंगम्मा। अब देखते हैं कुछ प्रश्न लघुत्तरीय है। कहता है मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, है ना। तो देखते हैं मंगम्मा के बारे में। आंसर इसका हो जाएगा कि मंगम्मा कहानी की नायिका है जो पति द्वारा उपेक्षित रही है। वह विधवा है और दही बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। वह खुले दिल की है। वह अपना हर अनुभव या सुख दुख लेखक की पत्नी को सुनाती रहती है। वह चरित्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ एवं व्यवहार कुशल नारी है। परिवार पर अपना वर्चस्व रखना चाहती थी, जिस कारण बहू के विरोध का सामना करना पड़ता था। माँ बेटे पर से अपना हक छुड़ाना नहीं चाहती थी, तो बहू अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती थी। इसी होड़ में वह एवं बेटे से अलग हो जाती है। माँ जी जब कहती है कि बीती बातों पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह जाओ, तो कहती है माँ तो मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, और वह रहने दे तब ना। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि वह समझदार एवं परिवार प्रिय महिला है। अगला प्रश्न है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो इसका आंसर लिखेंगे कि बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था, तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की और पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। अगला प्रश्न है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? इसका उत्तर लिखेंगे कि मंगम्मा चाहती थी कि बहू उसके अनुसार चले। मंगम्मा बहू को समझना चाहती थी कि उसके पति को अर्थात अपने बेटे को जन्म देने वाली वही है, इसलिए बहू का उस पर कोई हक नहीं है। इसके अलावा मंगम्मा पोते पर भी अपना हक जमाती थी। जब उसकी बहू अपने बेटे को मारती पीटती थी, तो मंगम्मा विरोध करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगम्मा को अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता की होड़ के कारण विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी। मंगम्मा और उसकी बहू में इसी अधिकार की लड़ाई का विवाद था। अगला प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था? वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो इसका आंसर लिखना है कि रंगप्पा मंगम्मा के गांव का ही जुआरी और बुरा व्यक्ति था। वह मंगम्मा से जुआ खेलने के कर्ज के रूप में पैसा लेना चाहता था। वह भली भांति जानता था कि मंगम्मा अपनी बहू से अलग रहती है और इसके पास पैसे भी रहते हैं। वह माँ बेटे के अंतर्कलह का लाभ उठाना चाहता था। इसके अलावा वह मंगम्मा के साथ अवैध संबंध भी बनाना चाहता था। अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? उनका परिचय दीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे दही वाली मंगम्मा के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कहानी संकलन शन कथेनु के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो स्टूडेंट्स, हम तो अभी यही कहेंगे अंत में, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।